नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल में। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी भूमि जहाँ पर एक तरफ तो माता नैना देवी का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दियोट स्थित का भी प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ दर्शकों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के लखनपुर नामदान केंद्र में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें यहाँ ज्ञात होगी। हमें ये सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक तरफ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हिमाचल में एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गांव बहना में और दूसरी तरफ गांव ढावन में दो जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बहुत सुंदर आशियाने तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की, तो वहाँ पर गांव नालवी में भी एक बहुत सुंदर आशियाना जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर नालागढ़ क्षेत्र की बात करें जो सोलन में पड़ता है, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि एक ज़रूरतमंद परिवार पर बरसाई है और उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भी एक खूबसूरत सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी भेंट कर रहे हैं। कार्य जो है सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुका है। अगर वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो आए दिन सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी छाए रहते हैं। दूसरी तरफ सत्संग कार्यक्रमों की बात करें तो दिन प्रतिदिन सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रमों का क्या आयोजन किया जाता है और किस तरह से आयोजन किया जाता है, उसी की एक कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के खूबसूरत लखनपुर नामदान केंद्र में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से एक बार फिर से ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करके किस प्रकार से सत्य ज्ञान का उपदेश देते हुए हरेक को सत्य साधना बताते हुए उनको ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं लखनपुर नामदान केंद्र में। बहुत बातें हुई, साथ में आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पार्किंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शांत वातावरण जो है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ वाहनों जो है यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं, लगाए भी गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ पर कुछ समय पहले जारी थी। अब सत्संग जो है वो शुरू हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे आगे की कि किस प्रकार से सत्संग भवन में ये सुंदर आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से ये सारा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है दर्शकों। जी हाँ दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल के नज़दीक पहुँच चुके हैं। धीमी धीमी आवाज़ अब हमें सत्संग की सुनाई दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही सुंदर फोटो जो है वो लगाई गई है, और मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर सत्संग स्थल में संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आगे की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। दर्शकों, जैसे जैसे हम सत्संग स्थल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही सुंदर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाते हुए यहाँ पर एक खूबसूरत पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर छाया चित्र भी है। साथ में पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब जी का संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु गोविंद की एक बहुत ही सुंदर फोटो यहाँ लगाई गई है। जी हाँ दर्शकों, ऐसा कोई भी जो उद्देश्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं दर्शाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के इस पोस्टर में, जो समाज को सुधार की ओर नहीं ले जाता हो। वाकई ही नशा एक ऐसी कुरीति है जो समाज को खोखला करती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लोग आए दिन मिलने आ रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी एक ही बात हमेशा सभी से करते हैं कि अब हमारा मुख्य उद्देश्य पूरे समाज को नशा मुक्त करना है, दहेज मुक्त समाज तैयार करना है, ताकि बेटी को हर वो उचित स्थान परिवार में मिल सके जिसकी वो हकदार है। दूसरी तरफ शिक्षा की ओर भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो लगातार अपने कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसान की, मजदूर की और गरीब की मदद की बात हो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है जिसकी मदद ना की हो। दर्शकों, हम जो हैं पहुंच चुके हैं अब सत्संग स्थल की ओर, और आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों की धीमे धीमे आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। साथ में श्रद्धालु भी बाहर बैठे हुए हैं और बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही प्रेम भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का श्रवण कर रहे हैं।
दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं सत्संग भवन की ओर, जहां पर भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है और किस प्रकार से यह आयोजन चला है आपको रूबरू करवाते हैं अंदर की गतिविधियों से। वहां परमात्मा आकर मिले और भी अन्य ग्वाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा। एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं। तो अपने गांव से, आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है, पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वेदराम दास है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता हूँ। सर, जैसे कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को आशियाना भी मिल रहा है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? अन्नपूर्णा मुहिम से गरीबों को काफ़ी लाभ हो रहा है। जैसे जिसके पास छत नहीं है उनको परमात्मा छत दे रहे हैं, जिनके पास में खाने के लिए अन्न नहीं है उनको परमात्मा अन्न मुहैया करा रहे हैं। इससे आम लोगों का जनजीवन काफ़ी सुचारू रूप से चलने लगा है। और जितने भी गरीब लोग हैं उनको परमात्मा जहाँ भी हैं ये कहते हैं कि भाई हमें बताओ, ताकि हम वहाँ उन तक वो सहायता पहुँचा सकें। और जहाँ भी नामदान सेंटर से हैं या आश्रम हैं, वहाँ पे जहाँ भी गरीब लोग मिल रहे हैं वहीं परमात्मा उनको वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक बार फिर से चर्चा में है और किस प्रकार से हर जरूरतमंद को हर वो सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा से लेकर मकान तक की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किए जाने वाले इस सत्संग समारोह में प्रमुख केंद्र रहा अन्नपूर्णा मुहिम। और इस बार हमने जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में ही जाना और लोगों के विचार भी जाने, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे। दर्शकों, आप मेरे पीछे भीड़ को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किए जाने वाले सत्संग समारोह में श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, शब्दों में क्या बांधूं संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा को, जिन्होंने मानवता पर बड़ा उपकार किया, हरेक को ज्ञान का उपदेश देकर, सत्य का उपदेश देकर, शास्त्र अनुकूल साधना देकर सब प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए हरेक को जीने का एक आधार दिया है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाने ही है हर गरीब की भूख मिटानी है। दर्शकों, इस प्रकार की और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।